Dear students, so let us continue our discussion on basics maths for 11 physics students. Okay, जो पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत प्रोग्रेशन के बारे में या फिर आप कह सकते हो सीक्वेंस के बारे में, जहाँ एपी जीपी और एचपी की बात होते हैं. ठीक है, तो पिछले क्लास में वो हम लोगों ने कर लिया और फॉर बेसिक मैथमेटिक्स दैट इज एनफ फॉर यू. कि यहाँ हमारा ऐसा टारगेट नहीं है कि बहुत सारा प्रॉब्लम्स करना, वो तो मैथमेटिक्स का पार्ट है, आप मैथमेटिक्स में पढ़ लेंगे. तो हम क्या करेंगे, सिर्फ फॉर्मूला बताएंगे. ठीक है, फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और थोड़ा बहुत दो एक प्रॉब्लम्स करके उस फॉर्मूला को हम समझ लेंगे और कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा बहुत समझना है. ठीक है, कि ये जो हम पढ़ रहे हैं क्या है बेसिकली. जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या, इसका फॉर्मूला कैसा होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया. तो आज हम लोगों ने और एक टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लॉगरिथम. और लॉगरिथम के बारे में आपका थोड़ा बहुत नॉलेज है ही, लोअर क्लास में आप पढ़े हैं आई थिंक. ओके, सो वी विल स्टार्ट टुडे अबाउट लॉगरिथम. लॉगरिथम का भी कुछ फार्मूला विल डिस्कस एंड सम प्रॉब्लम्स विल बी डिस्कस. बट यहाँ जो प्रॉब्लम्स होगा, सो आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स व्हिच विल इन्वॉल्व द फिजिकल टर्म्स. ओके, क्योंकि ये मैथ्स का जो पर्पस होता है वो कुछ अलग होता है और फिजिक्स में जो पर्पस है थोड़ा बहुत अलग है. ओके, नोटेशंस या फिर फॉर्मूला या फिर जो टेक्निक्स है मैथमेटिक्स का, जो कैलकुलेशन है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन हमारा पर्पस थोड़ा बहुत अलग है. तो हम जो मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि हम पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ लिए. इसका मतलब यही है कि बेसिक टर्म्स को हम कैसे यूज करते हैं, बेसिक फॉर्मूला को हम कैसे यूज करते हैं वो हम देखेंगे. और जो चीज हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं वो है क्या है बेसिकली, उसका थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन नॉट अप्लाई दिस थिंग इन फिजिकल सिचुएशंस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टुडे आवर टॉपिक इज लॉगरिथम. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक लॉगरिथम. तो बेसिकली आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि लॉगरिथम मैथमेटिक्स में इन्वॉल्व क्यों हुआ और ये है क्या बेसिकली. देखिए लॉगरिथम जो है ना, वो आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये जस्ट एक नोटेशन है. दिस इज ओनली अ नोटेशन विद सर्टेन प्रॉपर्टी. जब नोटेशन हम देंगे तो नोटेशन का मतलब कुछ प्रॉपर्टी भी होंगे, अदरवाइज हाउ कैन यू कम्युनिकेट दिस विद द पीपल, है ना. तो हमारा फिजिक्स और मैथमेटिक्स में जो हम डिस्कवर करते हैं, जो हम पढ़ते हैं, उसका मतलब ये जो एक नोटेशन जो होता है ये बहुत काम आता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये. क्योंकि नोटेशन अगर आप अच्छे से कर दिया किसी क्वांटिटी का, तो आधा काम आपका वही हो गया, है ना. हाफ इज द बैटल इज फिनिश देयर इफ यू गिव करेक्ट नोटेशन ऑफ समथिंग. क्योंकि ये जो है ना, ये बेसिकली एक कोड लैंग्वेज है जो बेसिकली बताना है लोगों को, है ना. मैथमेटिकल लैंग्वेज जो होता है वो बेसिकली एक ऐसा लैंग्वेज है जो जिस लैंग्वेज से हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, है ना, साइंस और फिजिकल सिचुएशंस को. इसलिए कहीं पर ये भी बोला गया है कि जो मैथमेटिक्स जो होता है वो फिजिक्स का लैंग्वेज होता है ना. तो मैथमेटिक्स इज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स. सो ये लैंग्वेज हम पढ़ रहे हैं, अगर हम फिजिक्स को कैसे कम्युनिकेट करें, है ना. तो देखिए, मैं अगर आपको एक सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ, मान लीजिए कि यू हैव a mathematical expression या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन समथिंग लाइक 3 to the power x is equal to 9, और मैंने आपको पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, है ना. सो इफ यू आर अवेयर अबाउट दैट कि ये 9 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 3 स्क्वायर, तो इधर लेफ्ट साइड में हो जाएगा 3 to the power x, एंड इफ यू कंपेयर दिस टू यू विल गेट दैट x इक्वल टू 2. सो यू कैन इजीली सॉल्व दिस इक्वेशन. बट अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा इक्वेशन आ गया कि 3 to the power x is equal to 5, तो you cannot write that what will be the value of x up to this time. अगर आप लॉगरिथम नहीं पढ़ा है कभी, तो you will just can't solve this equation कि 3 to the power x equal to 5 है तो x क्या होगा. जैसे आपने लिख दिया सिंपली 3 to the power x जो है 3 स्क्वायर बराबर है तो x equal to 2 है, लेकिन यहाँ आप 5 को 3 to the power में नहीं लिख सकते. सो हम x को यहाँ कैसे लिखे, ये जो नोटेशन है कि हम x को हम कैसे लिखे, ये नोटेशन जो हम देते हैं इसको हम लॉगरिथम कहते हैं. लेकिन ये नोटेशन अगर जब हम देंगे ना, तो हम उस नोटेशन का कुछ प्रॉपर्टीज भी इन्वॉल्व करेंगे. क्यों प्रॉपर्टी इन्वॉल्व करना पड़ रहा है अब आप भी समझ जाओगे. देखो,
अगर 3 टू द पावर x इक्वल टू m है तो x को हम लिख सकते हैं ऐसे कि log m बेस 5 बेस 3। देखिए log 5 बेस 3, इसका मतलब क्या है, x जो है वो क्या है, लॉगरिथम ऑफ 5 टू द बेस 3। तो ये 5 जो है ये लॉगरिथम ऑफ 5 है, हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये लॉगरिथम ऑफ 5 है टू द बेस 3, टू द बेस 3। तो ये जो है नीचे जो है ये इसको बेस कहते हैं, और ये 5 जो है ये है लॉगरिथम ऑफ 5 है, ठीक है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। अब क्या है ना, ये जो लॉगरिथम है इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो जिसका लॉगरिथम है जैसे 5, इसका ऊपर अगर कोई पावर हो गया है ना, मान लीजिए कि ये जो हम लोग लिखा है log 5 बेस 3, अगर हम ऐसा हो गया कि log 5 स्क्वायर बेस 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2 log 5 बेस 3, मतलब जो पावर है ना वो कोएफिशिएंट में आ जाएगा, अगर इस प्रॉपर्टी आपको पता है कि जो ये पावर है वो कोएफिशिएंट में आ जाएगा, और एक प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि ये बेस और ये जो जिसका लॉगरिथम है ये अगर दोनों सेम हो गया, जैसे मान लीजिए कि log 5 बेस 5 हो गया, तो इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, ठीक है। और कोई भी बेस हो, अगर मान लीजिए कि ये 1 का लॉगरिथम है, जैसे मान लीजिए log 1 बेस 5, तो ये 0 हो जाएगा। सो ये लॉगरिथम हम जो लिखा है ना कि 3 टू द पावर x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू log 5/3 विद दिस प्रॉपर्टी, so I will write this property in more formal way later on, but पहले आपको यह समझना होगा कि अगर हम 3 टू द पावर x को 5 लिख सकते हैं, इक्वल टू 5 को हम x इक्वल टू log 5 बेस 3 ऐसे लिख सकते हैं, तो क्यों ना हम 3 टू द पावर x इक्वल टू 9 को भी ऐसे लिख लेते हैं ऐसे भी। तो इसको हम लिख सकते हैं कैसे, देखो अगर 3 टू द पावर x इक्वल टू 9 है तो इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे कि x इक्वल टू log 9 बेस 3, ये तो लिखना चाहिए। लेकिन बात यही है कि अगर x इक्वल टू 2 भी है और x इक्वल टू log 9 बेस 3 भी है, और वो भी सेम इक्वेशन से आ रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू भी तो 2 ही होना चाहिए, x जो है इक्वल टू 2 ही होना चाहिए। इसका मतलब है log 9 बेस 3 इक्वल टू 2 ही है। ये तो अलग बात है कि हम ये log 5 बेस 3 इक्वल टू और कुछ नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कैलकुलेटर की जरूरत है। कैलकुलेटर से हम इसको निकल सकते हैं, इसका वैल्यू जो log w है वहां से। लेकिन अभी के लिए ये log 5 बेस 3 और कोई फ्रैक्शनल टर्म्स कोई आएगा, कुछ भी आएगा। लेकिन यहां देखो, यहां क्या है, अगर log 9 बेस 3 है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं log 3 स्क्वायर बेस 3। तो ये जो मैंने बताया कि ये पावर जो होगा वो कोएफिशिएंट में आ जाएगा, तो 2 log 3 बेस 3 हो जाएगा, और ये log 3 बेस 3 जो है ये 1 है, देखो ये 1 है ना, क्योंकि दो अगर सेम हो गया, जिसका लॉगरिथम है और बेस जो है दोनों सेम हो गया, तो ये हो जाएगा 2 ओनली, तो 2 into 1 तो 2। सो देखिए मतलब ये एक्सप्रेशन जो है और ये x इक्वल टू 2 एक्सप्रेशन जो है ये दोनों सेम ही है। लेकिन यहां प्रॉब्लम क्या है, ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि इसको हम 3 के पावर से नहीं लिख पा रहे हैं, इसीलिए हम यहीं अटक जाते हैं। तो हम इसको ऐसे x इक्वल टू क्या होगा, इसका जो रिप्रेजेंट करने का जो एक नोटेशन है, एक तरीका है, वो होता है लॉगरिथम, जो यहां नीडफुल नहीं था। एक्चुअल में यहां कोई जरूरत नहीं था कि हम x को ऐसे रिप्रेजेंट करें, क्योंकि x का जो वैल्यू हम डायरेक्ट यहां निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू 2। तो वही बात है जहां लॉगरिथम का रिक्वायरमेंट आ गया। और ये जो एग्जाम्पल के तरफ से मैंने ये बता दिया, इसको थोड़ा फॉर्मलाइज्ड कर देते हैं। जैसे मान लीजिए इन जनरल अगर हम लिख लिया कि इक्वेशन जो है इन जनरल, मान लीजिए कि a टू द पावर x इज इक्वल टू m है ना, तो x को हम लिख सकते हैं ऐसे कि ये हो गया log m बेस a, दिस इज द लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a। इसको हम कहते हैं इसके इसलिए कि पढ़ते हैं जैसे कि लॉगरिथम ऑफ m टू द बेस a है ना, तो ये हो गया x। Now what we have to do, we have to write the formula. So we can write a to the power x as x is equal to log m base a with certain formula or with certain properties.
विथ सर्टेन प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ये अगर ऐसा है मान लीजिए कि लॉग जो है ये मान लीजिए कि हो गया m बेस a या फिर हो गया लॉग a बेस a, जो भी हो सकता है, इसको हम लिख देंगे कि 1, ये 1 होगा। और अगर ऐसा है कि मान लीजिए कि log 1 बेस a हो गया, 1 का जो लॉगरिथम है बेस कुछ भी हो जाए तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि m और a का जो वैल्यू है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है, m भी ग्रेटर देन 0 होता है और a भी ग्रेटर देन 0 होता है। लेकिन यहां हम लिख देते हैं कि m जो होता है उसको हम नॉट इक्वल टू 1 बोलते हैं पहले, क्योंकि अगर यहां m को 1 लिख दिया तो ये डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको अलग प्रॉपर्टी में ऐसे रखते हैं कि log 1 बेस a जो है वो 0 होता है और log m बेस m जो है वो 1 होता है। ठीक है, तो देखो हम इसको जो है ना एक्चुअल में log m बेस a जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए x जो होता है log m बेस a, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि log m बेस log a है, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए बेस जो है ये सेम हो गया, मान लीजिए बेस जो है b, बेस को इक्वल रखना पड़ेगा, मतलब बेस को सेम रखना पड़ेगा। तो हम इसको log m बेस a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि m बेस b a बेस b, क्योंकि देखिए इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं ना। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए x इसको log m बेस b इंटू, अगर इसको मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखते हैं तो ये जो a बेस b है ये b बेस a हो जाएगा, ऊपर अगर आ जाएगा तो देखिए हम ऐसे हम कह सकते कि ये जो b और b जो है ये कैंसिल हो रहा है, तो याद रखने का एक तरीका। तो ये हो गया, देखिए बेसिकली log m बेस a तो है ये, m बेस a तो है ये, है ना। तो m बेस a को हम log m अपन log a लिख सकते हैं अगर बेस सेम हो गया तो। इसका मतलब अगर कोई ऐसे लिख दिया सिंपल कि x इक्वल टू log m बेस a तो इक्वल टू log m बेस log a, इसका मतलब बेस सेम मान लिया। अगर नहीं भी लिखा बेस तो हम मान लेंगे कि बेस जो है वो सेम है। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है लॉगरिथम की, जैसे हम एक दो फॉर्मूला याद रखते हैं, हम उसी में हम लोगों को काम चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई दो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, जैसे log mn, इसके बेस मान लेते हैं a, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log m बेस a प्लस log n बेस a। ओके, ये जो है ये हो जाता है आपका मल्टीप्लिकेशन में है तो ये एडिशन में हो जाएगा सिंपल। या फिर अगर ये डिवीजन फॉर्म में है, जैसे मान लीजिए log m बाई n हो गया, बेस तो a है लेकिन ये मान लीजिए कि m बाई n है, तो ये हो जाएगा log m बेस a माइनस log n बेस a। सो ये अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो एडिशन हो जाएगा, अगर ये डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये दो फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला जो मैंने पहले बताया था कि अगर मान लीजिए कि पावर में कुछ है, जैसे log m टू द पावर n बेस a, तो n जो है ये कोफिशिएंट में आ जाएगा। तो ये तीन जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दिस थ्री फॉर्मूला वी विल एक्सपांड सम एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम। तो फिजिक्स में हम लोग क्या करना है, लॉगरिथम का जो जरूरत होगा बेसिकली वो वहीं पे होगा कि अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, कोई इक्वेशन है फ्रॉम एनी फिजिकल सिचुएशंस, तो हम क्या करेंगे उसको जो है ना लॉगरिथम के फॉर्म में लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि अगर मान लो कोई पावर फॉर्म में है तो या फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है या फिर डिवीजन फॉर्म में है, तो हम उसको एक लीनियर फॉर्म में लिख सकते हैं बाय यूजिंग लॉगरिथम। लीनियर फॉर्म का मतलब हो गया कि उसका कोई पावर ना रहे, कोई मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में नहीं रहे, क्योंकि देखिए ये जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है इसको भी हम लिख सकते हैं ऐसे एडिशन फॉर्म में। सिमिलरली अगर कोई पावर में है तो पावर भी पास मतलब कोएफिशिएंट में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इससे जो होगा वो जो एक्सप्रेशन है, जो एक्सप्रेशन होगा कहीं भी फिजिकल सिचुएशन से कोई एक्सप्रेशन अगर हमको मिल गया तो एक्सप्रेशन को हम नॉर्मलाइज्ड मतलब लिनियराइज्ड कर सकते हैं, मतलब लिनियर फॉर्म में हम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल, एक फिजिकल सिचुएशंस का एग्जांपल देता हूँ, एक फिजिकल इक्वेशंस का। फिजिक्स के जो फर्स्ट चैप्टर जो 1 नंबर में आपको मिलेगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है S इक्वल टू VT, ये बहुत सिंपल इक्वेशन है। तो आपको क्या करना है, इसको लीनियर फॉर्म में लिखना है, मतलब ये जो V इंटू टी है इसको अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, मान लीजिए कि बोथ साइड हम लॉग ले लेते हैं, है ना, तो ले लेते हैं कि log S इक्वल टू हो जाएगा
log VT, और बेस को हम मान लेते हैं कोई भी बेस हो, ये बेस जो है सेम है, सपोज हम a ले लिया बेस को, और बेस का बाद भी मैं अभी बोलूंगा। देखिए log a बेस a इक्वल log VT बेस a, तो ये VT जो है m की तरह हो गया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log v बेस a प्लस log t बेस a, और इधर हो गया log s बेस a। तो ये क्या होगा, देखो देखिए जो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में था वो एक एडिशन फॉर्म में हो गया, और वो भी हो गया वो भी जो हो गया वो एकदम लिनियर हो गया, है ना। सिमिलरली मान लीजिए कि कोई स्क्वायर फॉर्म में है, जैसे कि a इज इक्वल टू आपको पता है हाफ ए टी स्क्वायर होता है, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो, अगर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, लेकिन मैं यही ले लेता हूं कि हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर इसको हम बोथ साइड लॉग ले लिया, जैसे कि log s बेस a इक्वल टू लॉग ऑफ मान लिया कि हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, बेस तो सेम लिखना पड़ेगा। अच्छा इसको बेस को b लेते हैं कि ये तो है ही, है ना, log b। तो ये क्या होगा, देखिए log s बेस b इक्वल टू हो जाएगा, ये तीन टर्म है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, तो अलग अलग हो जाएगा। पहले तो log हाफ हो जाएगा बेस b, प्लस हो जाएगा मान लीजिए कि log a बेस b, प्लस हो जाएगा log t स्क्वायर बेस b। अभी क्या होगा, log हाफ को हम ऐसे लिख सकते हैं log 1 बेस b माइनस log 2 बेस b प्लस log a बेस b, प्लस ये जो टी स्क्वायर का जो पावर 2 था ये पास में आ जाएगा, तो 2 log t बेस b। देखिए ऐसा होगा, ये log 1 जो है 0 हो जाएगा, तो फिर ये बचा, तो ये देखिए जो लिनियर फॉर्म में आ गया, है ना। लेकिन देखिए बेस का जो मामला है, हम फिजिक्स या केमिस्ट्री में या फिर मैथमेटिक्स में भी अगर मान लीजिए कोई ऐसे बोल दे कि log 5, तो इसके लिए, या फिर मान लीजिए को किसी ने बोल दिया कि log 10, तो इसमें हम बेस को क्या मानेंगे, है ना। ये बेस जो है ना, मतलब बेस तो कुछ भी हो सकता है ना? तो इसलिए हम क्या किया कि जो बेस है log का, दोनों बेस जो है, एक होता है बेस b इक्वल टू 10 और एक होता है बेस b इक्वल टू e। इसके हिसाब से e का मतलब है जिसका वैल्यू होता है 2.7187 समथिंग 2.7182 ऐसा कुछ होता है e का वैल्यू, जो दो और भी होता है डिजिट, लेकिन ये बेसिकली जो है 2 और 3 के बीच में एक नंबर होता है e। तो ये e को जो बेस अगर e है या फिर बेस अगर 10 है तो इसको हम स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं, और जो फॉर्मूला ज्यादातर बनाया गया है लॉगरिथम का, तो ये दो बेस के अकॉर्डिंग ही बनाया गया है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा लिख दिया कि log 5, इसका मतलब हम मान लेंगे ये log 5 बेस 10, कुछ नहीं बोला तो इसको हम बोलते हैं कि ये जो होता है ना कॉमन लॉगरिथम होता है, कॉमन लॉगरिथम। तो बेस के हिसाब से हम लॉगरिथम को लॉगरिथम का जो है वो दो हिस्सों से बांटता है। जैसे एक होता है कॉमन लॉगरिथम जिसका बेस होता है 10, और एक को हम बोलते हैं कि नेचुरल लॉगरिथम जिसका बेस होता है e। जैसे मान लीजिए हम लोग बोल दें कि log 5 बेस e, तो इसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल लॉगरिथम है। तो नेचुरल लॉगरिथम का लॉगरिथम में क्या होता है, बेस जो है वो e होता है। इसका मतलब लॉगरिथम का हम दो पार्ट में बांट दिया, एक हो गया कि ये कॉमन लॉगरिथम, लेकिन फॉर्मूला वो जो है सेम ही रहेगा, कुछ नहीं बदल सकता है, क्योंकि वो जो पहले जो मैं 2-3 फॉर्मूला लिखा था वो तो मतलब कोई भी बेस हो, ये कॉमन है, ये जो है ये कोई भी कुछ भी हो सकता है ना। तो जैसे कॉमन लॉगरिथम में क्या होता है, बेस जो है वो 10 होता है, और जो नेचुरल लॉगरिथम होता है, नेचुरल लॉगरिथम वहां पर जो बेस होता है वो बेस होता है e, है ना। तो देखिए अगर मान लीजिए कॉमन लॉगरिथम है, जैसे मान लीजिए हम लोग लिख दिया log 5 जो मैंने पहले बताया था, तो इसका मतलब हो गया log 5 बेस 10, अगर कुछ नहीं बोला तो मतलब 10 है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने ऐसा लिख दिया कि ln 5, इसका मतलब हो गया log 5 बेस e। इसका मतलब नेचुरल लॉगरिथम को हम ln या ln 5 भी लोग बोलते हैं, इसको हम ln से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। जैसे ओनली सिंपल लॉग बोल दे, इसका मतलब कॉमन लॉगरिथम। अगर ln बोल दिया, ln 5 की ln 10, तो ln x अगर बोल दिया तो इसका मतलब हो गया ये बेसिकली log x बेस e हो गया, है ना। तो ln जो है वो नेचुरल लॉगरिथम है, और कैलकुलस में ज्यादातर यही यूज होता है। ये जो कैलकुलस में अगर जब लॉगरिथम का जो फॉर्मूला होता है कैलकुलस में, बेसिकली कैलकुलस हम पढ़ेंगे बाद में, तो कैलकुलस में बेसिकली e बेस विद रिस्पेक्ट टू बेस e, वो जो कैलकुलस का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, वो बनाया गया है ना। और
और अलजेब्रा में ज्यादातर लोग यही यूज करता है कि कॉमन लॉगरिथम। तो इसलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज्यादातर आप देखेंगे कि ln यूज किया है, ln x यूज किया है। क्यों? क्योंकि हमारा बेसिकली जो ln जो यूज होता है फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में, वो बेसिकली कैलकुलस यूज करने टाइम ही ये आ जाता है कभी कभी। अदरवाइज ये जो एरर कैलकुलेशन वगैरह है उसमें भी आ जाएगा। हाँ, बाद में देखेंगे क्या एप्लीकेशन क्या है। बेसिकली पहले फर्स्ट स्टेप जो है वो बाय टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड फ्रॉम द इक्वेशन वी हैव टू लिनियराइज द इक्वेशन फर्स्ट टाइम। फिर उसके बाद क्या किया जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम वो देखा जाएगा। ठीक है, तो हम ln यूज करते हैं, है ना। तो सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जैसे, और एक बात है कि ये जो ln x और log x के बीच में एक रिलेशन भी है। जैसे मान लीजिए कि ln x इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 2.303 log x। इसका मतलब हो गया अगर ये है e बेस log x बेस e तो सॉरी 10, हाँ e, तो ये हो गया x बेस 10, 2.303 log x बेस 10, ये कॉमन लॉगरिथम है। तो ln x और कॉमन लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम और कॉमन लॉगरिथम में ये एक रिलेशन है। अगर ln यूज कर रहे हैं हम तो बेस देने का कोई जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये बेस e है। अगर सिंपल log यूज कर रहा है मतलब इसका बेस 10 है, ये कॉमन लॉगरिथम है। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कॉमन लॉगरिथम एंड द नेचुरल लॉगरिथम। अगर हम चाहे कन्वर्ट करना तो हम कर सकते हैं ऐसे। ओके, फिर हम देखते हैं हमारा एक्चुअल काम क्या है, जो फिजिकल सिचुएशन आ जाएगा, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक फिजिकल सिचुएशन है, जैसे टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम होता है 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। ये होता है एक्सप्रेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर सिंपल पेंडुलम, जहां L जो होता है वो पेंडुलम का लेंथ होता है। मान लीजिए यहाँ पेंडुलम है ऐसे L लेंथ का, ये बोबम मास m है और ये ऐसे मान लीजिए कि ऑसिलेट कर रहा है। तो इसका जो टाइम पीरियड होगा, टाइम पीरियड मतलब यहां से एक बार इधर जाएगा फिर इधर आएगा, इसके लिए जो टाइम पीरियड होगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G, मतलब ये डिपेंड करेगा इसका लेंथ के ऊपर और जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g के ऊपर। तो हमको क्या करना है, कभी कभी ऐसे अगर टाइम पीरियड को एरर कैलकुलेशन वगैरह ये सब निकालना है तो क्या करना पड़ता है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में या फिर लीनियर फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो उस टाइम क्या करेंगे, हम बोथ साइड लॉग लेंगे, तो इसको हम लिख देंगे कि ln we will use ln instead of logarithm. Okay, the notation we will use ln here in most of the time. Okay, so इधर हो जाएगा ln of 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L/G। अभी देखो ये जो राइट साइड में दो टर्म पहले मान लेते हैं कि एक है 2 पाई, एक है स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा ln 2 पाई प्लस ln स्क्वायर रूट ऑफ L/G। फिर हम इसको मान लेते हैं कि 2 इंटू पाई, इसका मतलब दो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में है, तो हो जाएगा ln 2 प्लस ln पाई। देखिए, और इधर देखिए डिवीजन फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा ln ऑफ रूट l माइनस ln ऑफ रूट g। अगर रूट l का मतलब क्या है, टू द पावर हाफ, तो अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ln 2 प्लस ln पाई, ये l टू द पावर हाफ है तो हाफ ये कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो हाफ ln l, और इधर भी g टू द पावर हाफ है तो ये आ जाएगा माइनस हाफ ln g। तो ऐसे हम इसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला काम होगा यही होगा। फिर देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम फिजिकल सिचुएशन वी विल यूज दिस इक्वेशन इन एनी अदर पर्पसेस। ओके, ऐसे हम और एक फॉर्मूला ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का कोई फॉर्मूला है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो थ्रू अ पाइप दैट इज v इक्वल टू पाई p r टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। ये ईटा जो है ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये हम बाद में देखेंगे कि क्या है एक्चुअल में फिजिकल सिचुएशन में। अभी के लिए जो करना है ये लॉगरिथम के फॉर्म में इसको लिनियराइज करना है। जैसे हम बोथ साइड लॉगरिथम ले लेते हैं तो ln v इज इक्वल टू हो जाएगा ln ऑफ पाई p r टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा l। ओके, सो ये जो होगा ये ln ऑफ देखिए पाई p r टू द पावर 4 माइनस, पहले हम मान लेते हैं कि ऊपर वाला एक टर्म है नीचे वाला एक टर्म, तो m बाई n फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा माइनस ln ऑफ 8 ईटा l, है ना। जैसे हम ये फॉर्म यूज कर रहे हैं कि ln या फिर लॉगरिथम ऑफ m बाई n अगर है तो इसको हम लिख सकते हैं कि ln m माइनस ln n, ऐसे हम लिख सकते हैं। फिर देखो यहाँ जो तीन टर्म का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो हम लिखते ln पाई प्लस ln p प्लस ln r टू द पावर 4। सिमिलरली इधर भी है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस ln 8 माइनस ln ईटा, ये सब माइनस हो जाएगा, है तो प्लस फॉर्म में लेकिन हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा ln l।
और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए ये r टू द पावर 4 जो है ये पावर है पास में आ जाएगा, और 8 को हम 2 क्यूब लिख सकते हैं तो 3 जो है पास आ जाएगा। तो ये हो जाएगा ln phi प्लस ln p प्लस 4 ln r, देखिए माइनस 2 ln 2, जितना हो सके हम इसको लिनियराइज कर देंगे, माइनस ln a। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो है लिनियराइज है ना। तो ये देखिए कैसा था फॉर्म, ऊपर नीचे ऐसा था, पावर में था, लेकिन ये हो गया पूरा का पूरा एकदम लिनियराइज। ओके, तो हमको वही चाहिए। तो हमारा जो लॉगरिथम का यूज है फिजिक्स में वो बेसिकली यही है, ठीक है। सो वी यूज दिस थिंग लेटर ऑन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन यूनिट एंड डायमेंशन वी हैव टू डू दिस बिकॉज़ यू हैव टू कैलकुलेट एरर। ओके, व्हाटएवर विद द एरर एनालिसिस अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो लॉगरिथम का ये जो फॉर्म है ये बहुत यूज होगा। ओके, सो मैं आपको और भी कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दे देते हैं फॉर योर होमवर्क। So you will just take logarithm both side and linearize it. Okay. जैसे फॉर एग्जाम्पल n इज इक्वल टू लिख देते हैं कि 1/2l स्क्वायर रूट ऑफ t अपॉन a। ये अभी आपको जानने का कोई जरूरत नहीं है t क्या है m क्या है। अब मान लीजिए कुछ ऐसे लेटर है, ओके, इसको हम लॉगरिथम फॉर्म में बाद में हम देखेंगे कि ये जो है t क्या है, ये टेंशन इन द स्ट्रिंग, मास ऑफ द स्ट्रिंग ये होगा, मास पर यूनिट लेंथ, ये लेंथ होगा, ये सब हम बाद में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कोएफिशिएंट वाइब्रेशन। ऐसा बहुत एक्सप्रेशन आएगा फिजिक्स में, है ना। बहुत सारे चैप्टर्स है, ईच एंड एवरी चैप्टर्स में ये सब आता रहेगा, ठीक है। जैसे r प्लस एच होल क्यूब अपॉन जी आर स्क्वायर, ये सब को आप लॉगरिथम का फॉर्म में इसको लिनियराइज कर लेना एक बार। p v टू द पावर गामा इज इक्वल टू k, और मैं देता हूं h इज इक्वल टू 2t अपॉन r रो g, है ना। ऐसे आप कर सकते हैं। और एक देता हूं t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई अपॉन अल्फा। ओके, तो ये सब जो है एक्सप्रेशन को आप अगर बोथ साइड लॉग लेकर इसको लिनियराइज कर लेना तो आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे करना है। तो लॉगरिथम का जो काम था हमारे फिजिक्स के लिए, और केमिस्ट्री में भी आपको ये यूज देखने को मिलेगा। ओके, तो ठीक है फॉर टुडे, थैंक यू। एंड इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि बहुत सारा नया नया वीडियो आने वाला है, बोथ फॉर क्लास 11 फिजिक्स एंड फॉर क्लास 12th फिजिक्स। ये जो कोर्स मैं इस चैनल में लॉन्च कर रहा हूँ ये नया है, क्योंकि पहले मैं बेसिकली इस चैनल में जो डिस्कस करते थे वो बेसिकली एडवांस्ड लेवल का फिजिक्स है, मतलब हाई लेवल का फिजिक्स है। एडवांस लेवल का मतलब एडवांस का नहीं है, एडवांस लेवल का मतलब है कि जो बीएससी ऑनर्स और एमएससी फिजिक्स होता है वो मैं डिस्कस करता था चैनल में। अभी के लिए ये भी थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया था पहले भी, लेकिन रेगुलर वीडियो इसमें नहीं बनता था। फिर मैं डिसाइड किया कि इस वीडियो 11th और 12th के लिए भी ये सब मतलब वीडियो बनाना चाहिए। ओके, क्योंकि मेरा भी स्टूडेंट्स है बहुत, अभी केवी का स्टूडेंट्स है, जो उसका भी हेल्प हो जाए, और जो केवी का नहीं है, जो बोर्ड एग्जाम में है, किसी भी बोर्ड के एग्जाम में है, तो उसका भी हेल्प हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू।